संस्कार अकादमी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम चक्रवर्ती ब्याज में चल रहे थे। चक्रवर्ती ब्याज से पहले सरल ब्याज के प्रश्न दिए, मैंने हर प्रकार का प्रश्न दिया, एग्जाम में इनसे बाहर नहीं जाएगा। और चक्रवर्ती ब्याज में क्रम से मैंने क्रम टू क्रम मतलब नंबर से लगातार सीरियल से आपको वीडियो दिए हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो बहुत बड़ी विधि से होता है और इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। इसको ट्रिक के माध्यम से लगाऊंगा, लेकिन इसमें ऑप्शन होने चाहिए। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिए, मैं अभी ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन के माध्यम से मैं आपको इसको बताऊंगा, पूरा हल करके बताऊंगा, पूरा हल करके बताऊंगा और ऑप्शन से बताऊंगा। पहले मैं इसको हल कर देता हूं, फिर ऑप्शन लिख के आपको बताऊंगा। मैं डायरेक्ट आप ऑप्शन से इसको हल करेंगे। कैसे करेंगे? या तो मैं इसमें ऑप्शन दे देता हूं आपको, फिर देख लेना आप। एक समझा देता हूं मैं, फिर इसका बेसिक समझाऊंगा और देता हूं मैं ऑप्शन। इसमें आ गया 1275, दूसरा ऑप्शन है 1352, तीसरा ऑप्शन है 676 और चौथा ऑप्शन है 1372। ये ऑप्शन है। प्रश्न ये देखिए, प्रश्न इसमें क्या होता है, ये जो प्रश्न दो प्रकार के प्रश्न है। एक तो क्या है, आपने किसी बैंक से राशि उधार ली और आप ये कहते हो कि मैं 1 वर्ष बाद में आपको किस्तों में लौटा दूंगा और किस्त की राशि समान होनी चाहिए और ब्याज लगेगा चक्रवर्ती। और एक है कि किस्त की राशि आपको दे देगा कि इतनी दी किस्त हुई तो मूलधन कितना था। किस्त की राशि जो होती है ना, वो मिश्र धन होता है हमेशा, या इतनी हो जाती है। जैसे आपने बैंक से साहब 10,000 रुपए उधार लिए, 1 साल बाद में आप बैंक में जमा करने के लिए गए, उसने फिक्स आपकी किस्त बता दी कि आपको 5500 रुपए जमा करवाने हैं, तो आप 5500 रुपए लेकर गए तो क्या मूलधन लेके गए? नहीं, आप मूलधन भी लेकर गए और 1 साल का ब्याज भी लेकर गए। एक तरीके से साधारण ब्याज की बात करें तो वो बराबर बराबर किस्त होनी चाहिए। 5500 की 2 किस्तें उसने बता दी, तो आप मिश्र धन की राशि तो लेकर गए। तो इन प्रश्नों में मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं कैसे करना है। एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए, जो उसे 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 किस्तों में लौटाने हैं। उधार लिए तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी किस वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार लिए। तो बेटा ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, ये जो दर है ना, इस दर को आप 4/100 कर ले। मैं इसका कारण बताऊंगा आपको। 4/100 कर ले, इसको काट दें, परसेंट जो है उसके बटे में 100% हटाइए, 100 लगाएंगे। 4 एकम 4 और 4 2500, ये हो गया। तो यहां आपने 2550 रुपए उधार लिए। अब आप किस्त की राशि पूछा, तो किस्त की राशि क्या होती है? हमेशा यहां बैठा लो, किस्त की राशि होती है मिश्र धन। किस्त की राशि जो होती है वो क्या होती है? मिश्र धन होती है। किस्त की राशि क्या होती है? मिश्र धन होती है। तो यहां 25 और 1 26, 26/25 ऐसा कर ले आप। तो जिस ऑप्शन में 26 का भाग जा रहा है, जिस ऑप्शन में 26 का भाग जा रहा है, वो आपका आंसर होगा। अगर कहीं 2 ऑप्शनों में चला जाता है भाग, तो 26 के वर्ग का भाग दे दें आप। 26 का वर्ग 676 होता है। 26 का वर्ग 676 होता है। तो मैंने यहां ऑप्शन दिए हैं, आप डायरेक्ट ऑप्शन से हल करेंगे प्रश्न को। वैसे अगर आप वर्णात्मक, मैं बताऊंगा आपको भी, ये बताने के बाद में वर्णात्मक रूप से हल करेंगे बेसिक से, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये प्रश्न। इस वजह से इसका शॉर्ट ट्रिक है आपके सामने। क्यों? ये क्या है? किस्त की राशि है ये, और किस्त की राशि क्या होती है? मिश्र धन। तो यहां मैंने आपको सरल ब्याज बताया होगा कि 4/1/5 जाता है, तो ऊपर वाला ब्याज और नीचे वाला मूलधन, ऐसा बताया था मैंने। तो यहां आप क्या करेंगे, 1275 में 26 का भाग देंगे, नहीं जाएगा क्योंकि 6 के फाड़े में 5 आता ही नहीं है। 1352 में 26 का भाग 2 देके जाता है क्या? तो 26 का वर्ग जो होता है, 26 का भाग दो 1352 में, तो 1352 में 26 का भाग दीजिए। यहां 26 दूना 52 और 26 चौक 104 और 130, ये हो गया 5 बार चला गया। 5 26 दूना 52 पूरा चला गया। इसका मतलब आंसर अपना 1352। फिर भी अभी पता नहीं और हो सकता है। 676 में भी 26 का भाग जाता है, लेकिन ध्यान रखिए आप, थोड़ा सा और देख लें। ये यहां 2-3 बातें साथ आ जाएंगी। एक तो आपको क्या करना है, 2650 रुपए हैं, सॉरी 2550 रुपए हैं और 2 ही किस्तों में लौटाने हैं, तो राशि 1250 या 1275 से ज्यादा ही होगी, क्योंकि ब्याज नहीं लेगा अगला। तो ये 676 तो वैसे भी नहीं होंगे, मतलब आधी से कम है तो वो तो वैसे ही लोगे उसको 2 किस्तों में।
दो किस्तों में 1200 से नीचे तो हो ही नहीं सकती, 1200 से अधिक ही होगी राशि तो ये वैसे गलत है। या फिर मैंने ये कहा था कि 26 के वर्ग का भाग दीजिए, तो 26 का वर्ग 676 हो गया। तो यहां देखिए, यहां दोनों बातें आ गई आपके पास, इसमें भी 26 का भाग जा रहा है, इसमें भाग जा रहा है। अब यहां 26 के वर्ग का भाग दीजिए, तो इसमें भी 26 के वर्ग का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो राशि होगी वो 1250 से या 1275 से ज्यादा ही होगी ना, तो ये ऐसे गलत है, इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें भाग जाएगा नहीं। तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। कई बार जैसे मान लो इसमें भी से 20 का चला गया और इसमें भी से 20 का चला गया, अब यहां क्या है, अगर चला गया तो ये तो हमने रिजेक्ट कर दी कि ये दुगनी आधी नहीं है, तो तुरंत प्रभाव से रिजेक्ट कर दी। लेकिन अगर इसमें भी चला गया, इसमें भी चला गया, ध्यान रखना बड़ी राशि है ये, मान लो 1200 से बड़ी है, इसमें भी चला गया, इसमें चला गया, तो फिर 26 के वर्ग का भाग देकर देखना है। ठीक है, अब मैं इसका विस्तृत बताता हूं, फिर इनको डायरेक्ट हम ट्रिक से ही हल करेंगे। इसका पूरा वर्णन आपको मैं बताने जा रहा हूं, देख लीजिएगा। तो पहले आप या ट्रिक से देख लो इन सभी को, इन सभी का एक बार ट्रिक देख लो, फिर एक को पर्सन को या दो पर्सनों को मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। मैं इनके ऑप्शन लिख रहा हूं, आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, पर्सनों को पढ़ लीजिए अच्छे से, ऑप्शन देख लीजिए आप इनके। हाँ, दूसरा देखिए, मैंने ऑप्शन दे दिए यहाँ, दूसरे पर्सन के जो ऑप्शन है वो यहाँ है 66 30 68 85 67 60 और 95 96.8। पर्सन है एक व्यक्ति ने 12,750 रुपए उधार लिए, एक व्यक्ति ने 12,750 रुपए उधार लिए, जो उसे 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 समान किस्तों में लौटाने हैं। तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी, डायरेक्ट करना है अपने को पहले। तो मैंने ये कहा 4% ही इसमें भी, तो हम क्या कर रहे हैं, यहां आपको दिख रहा होगा 4/100 करूंगा मैं, काट दिया 1/25। यहां जो ऑप्शन में आपको किस्त की राशि पूछ रहा है, ये मिश्र धन होता है, तो 25 ये मूलधन, ये ब्याज की रेट होती है, ब्याज होता है 25 और 1 26, ये मिश्र धन हो गया 26/25। तो जिसमें 26 का भाग जा रहा है वही आपका आंसर होगा। तो इसमें 26 का भाग दीजिए, इसमें दीजिए, इसमें दीजिए, इसमें दीजिए। दूसरी बात, किस्तें कितनी है 2, तो इसमें आप डायरेक्ट रिजेक्ट करने वाला प्रश्न भी है कि 12,750 मतलब 6,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए, नहीं है 6,000 6,500 से नीचे नहीं होनी चाहिए। हाँ ये है, ये रिजेक्ट कर दो आप, 4500 आ गया है, ये रिजेक्ट कर दो आप तुरंत। अब क्या है, इसमें देते हैं, इसमें अब मेरे को स्पष्ट दिख रहा है कि ये 26 का वर्ग है 676, ये 26 का वर्ग है 676, तो डायरेक्ट आप इसको ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी आएगा, तीसरे नंबर का ऑप्शन आएगा। इसमें 26 का जाएगा नहीं क्योंकि 5 नहीं आता है 26 के पहाड़े में, और इसमें देख सकते हैं हम 26 का भाग, तो 26 का भाग इसमें देखकर देखेंगे तो इसमें भी नहीं जाएगा, तो इसमें पूरा भाग चला जाएगा। फिर प्रश्न नंबर 3, राम ने 33,100 रुपए उधार लिए, जो उसे 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 समान किस्तों में लौटाने हैं, तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी, प्रत्येक किस्त की राशि निकालनी है, दर क्या है 10%। तो देखिए 10% दर है ना, तो आप क्या करेंगे 1/10 करेंगे, 1/10 करेंगे, तो 10 और 1 11/10 कर लिया आपने। अब यहां हमें ये तो अनुमान लगाना है, देखो अनुमान क्यों लगाना है, क्योंकि फास्ट करना है, हम कर रहे हैं डायरेक्ट ट्रिक से कर रहे हैं, तो अनुमान तो लगाना ही पड़ेगा कि इनमें से ऐसी कौन सी है 33,100 रुपए है, तो 11,000 से नीचे नहीं होनी चाहिए राशि, 11-12 के लगभग होनी चाहिए। तो यहां 13,100 है, यहां 13,000, ये दोनों चलने वाले हैं, ये 6900 है और ये 7700 है, तो ये तो चलेंगे ही नहीं दोनों, तो ये तुरंत प्रभाव से आप इनको काट दो, बचे ऑप्शन 2। अब इनमें 11 का भाग किसमें जा रहा है, 11 इसमें नहीं जा रहा है, 11 एकम 11, 2 बच गए 21, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जाएगा 11 का भाग, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 रह गया, ऑप्शन नंबर 2 रह गया। अगर इन दोनों में जाता है तो फिर 11 का वर्ग कितना होता है 121, 121 का भाग देके दोनों में देख लेंगे, 121 का भाग देके दोनों में देख लेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं इस फर्स्ट पर्सन को आपको वर्णनात्मक रूप से समझाता हूं, आप ध्यान दीजिए इस पर्सन पर। ट्रिक मैंने बता दी, एक बार फिर रिपीट कर दूंगा मैं, लेकिन पहले एक बार मैं आपको बेसिक बताऊंगा, इसका बेसिक बताना आपको बहुत जरूरी है, और ये पर्सन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपका समय बचाएंगे अगर इस ट्रिक से करेंगे। देखो ट्रिक कब काम में आती है, जब आपका बेस क्लियर हो, जब आपका बेस आधार क्लियर हो तो ही ट्रिक काम में आएंगी, वरना आप कहीं भी उलझ जाओगे भावनाओं में। देखिए पर्सन है, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए उधार लिए, मूलधन कितना है, ये मूलधन है जो उसने लिया है, क्या है मूलधन है,
जो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 किस्तों में लौटाने हैं। प्रत्येक किस्त की राशि होगी। तो मान लिया किस्त की राशि मानना पड़ेगा यहां, माना किस्त की राशि क्या है, x रुपए है। किस्त की राशि क्या है, x, और किस्त की राशि होती है वो क्या होती है, मैंने आपको बताया था मिश्रधन होती है। क्या होती है, मिश्रधन होती है। अगर मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज फर्स्ट दिन ये बताया होगा कि एक राशि 12,100 रुपए हो जाती है तो वो राशि होगी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो मैंने आपको ये कहा था 12,100 रुपए हो जाती है, तो उसका उल्टा कर देते हैं ना। अगर आपको प्रश्न में मूलधन और दर दी जाए, समय दिया जाए तो सीधा हल करते हैं, और अगर प्रश्न में आपको मिश्रधन दिया जाए तो प्रश्न को इस प्रकार से उल्टा रखना पड़ता है। तो इसी प्रकार से ये मिश्रधन है तो हम इसको उल्टा रखेंगे डायरेक्ट x, और यहां करेंगे 100/104। पहली किस्त में ये आपको समझा रहा हूं मैं, और दूसरी किस्त में x 100/104 की पावर 2 कर देना, यहां 1 कर देना पहली किस्त में। तीसरी किस्त आए तो 3 कर देना पावर में, चौथी किस्त आए तो 4 कर देना पावर में। अब इसको काट लो जहां तक संभव हो, 25 से कम 25, 25 के 100 और 5, 4 से 4, 25 और 26, 25/26। अब मैं यहां लिख रहा हूं इनको, अगर मेरे पास मिश्रधन है, किस्त की राशि मिश्रधन है क्योंकि निकालना है मेरे को, तो किस्त की राशि मेरे पास x है मिश्रधन, तो मैं मूलधन ज्ञात करूंगा क्योंकि मूलधन तो दिया है मेरे को। तो मैं यहां क्या करूंगा, x 25/26 की पावर 1 प्लस x 25/26 की पावर 2 बराबर 2550 रुपए हो गए। अब इसमें कॉमन ले लो, x 25/26, अब कॉमन ले लिया 25/26 और x, तो इसमें इसमें भाग देंगे बराबर है तो 1 आएगा, प्लस इसमें भाग देने पर यहां घात 2 है, मतलब ये 625 और 676 है, तो इसका भाग देंगे ना तो घातें घट जाती है, इसकी पावर 1 है, तो यहां एक बार बच गया 25/26 बराबर 2550 रुपए। अब यहां हल करेंगे इसको, कोष्टक को सरल पहले करते हैं, 26 से कम 26 और 25 कितने हो गए, 26 और 25 कितने हो गए, 51। तो यहां लिखूंगा x 25/26 इंटू 51/26 बराबर 2550 रुपए, और x से गुणा होने वाली संख्या बटे में डाल देंगे। डायरेक्ट देखिए x से गुणा होने वाली संख्या है 25 इंटू 51, बाकी सभी 26 इंटू 26 इंटू 2550, ये ऊपर रह गई। देखिए यहां आप इसको काट ले, 5 से गुणा करूंगा 255, 50 कट गए 51 से, फिर 25 दूना 50, 26 का वर्ग 676 इंटू 2, 676 को 2 से गुणा करें, 676 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो गया 1352। कितने, 1352 रुपए प्रत्येक किस्त की राशि हो जाएगी। टोटल कितना चुकाएगा, एक बार 1352, दूसरी बार 1352, 4 0 6 7 2700, 4 रुपए ये अदा करेगा टोटल ब्याज सहित। समझ में आ रही है बात, टोटल मिश्रधन हो गया 2704 रुपए। अब इसको मैंने आपको ये बताया था डायरेक्ट के लिए कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो ऑप्शन से करिए। जैसे पहला दिया था आपको 1372 रुपए, दूसरा दिया 1352 रुपए, तीसरा दिया 676 रुपए, या और कुछ दिया आपको। तो अगर 2 ही किस्तें हैं तो आधी राशि से ज्यादा होनी चाहिए, 3 किस्तें हैं तो एक की ऐसे ज्यादा होनी चाहिए, तीसरे हिस्से से। अगर उनमें नहीं है तो आप उनको तुरंत हटा दें। तो मैंने ये कहा था इस प्रश्न में कि 4/100 करना, दर दी है, दर बटे 100 करना। इसको काट लो आप 1/25, ये ब्याज हो गया, ये मूलधन हो गया। ब्याज और मूलधन को जोड़ते हैं तो मिश्रधन हो गया 26/25, 26/25 क्या हो गया, मिश्रधन हो गया 26/25, ये क्या हो गया, मिश्रधन। और किस्त की राशि हमेशा क्या होती है, मिश्र ही होती है। तो जिसमें 26 का भाग चला जाए वो आपका आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखिए कई बार 2 संख्याओं में चला जाता है, तो 26 के वर्ग का भाग दे दीजिए, 676 का भाग दे दीजिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना कई बार संख्या काफी छोटी होती है, उसका पार्टीशन नहीं होता है, 2 भागों में होनी चाहिए। तो ये 2 बराबर भागों में होनी चाहिए, जबकि 600 तो है, चौथा हिस्सा ही है। तो इसको काट देंगे, इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें भाग जा रहा है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1352 रुपए हो गया। सबसे बढ़िया तरीका, शानदार तरीका है। अगर आप हल करेंगे तो इसको मात्र 30 सेकंड में, 20 सेकंड में इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब मैं अगले प्रश्न अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। अगर आपको
किस्त की राशि दे दी जाए तो ये मूलधन ज्ञात करना। अगर आपको किस्त की राशि दे दी जाए तो ये मूलधन ज्ञात करना, वो उसकी भी आपको डायरेक्ट ट्रिक मिलेगी। धन्यवाद।